हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नजर। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला के वडपोरा इलाके में उस वक्त सभी मातम बिछ गई जब डंपर की टक्कर से एक 6 साल बच्ची जान बहक हुई बच्ची की शिनाख्त हफ्सा इसहाक दफ्तर मोहम्मद इसहाक शेख साख ने खुरमाबाद वडपोरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बारामूला के पटन इलाके में जंगाम फ्लाईओवर के करीब ट्रेन की जद में आकर 60 साल शख्स जान बहक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद रमजान मल्ला साकने बंजीवीरा पायीन मलपुरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए CHC पटन मुंतकिल किया है और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला के नसरुल्लापोरा के करीब कोनर इलाके में एक टाटा मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। इतला के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी के ब्रेक फेल होने के नतीजे में वो दीवार से टकरा गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज मुआलिज जारी है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर 3 गाड़ियों के दरमियान टक्कर के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। हैदरपुरा के IVF एंड मैटरनिटी सेंटर में इलाज के दौरान 35 साल खातून हफीजा की मौत वाक़ा। अहले खाना ने डॉक्टरों पर शदीद तिब्बी गफलत बेजा एनेस्थीसिया देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खानदान के मुताबिक खातून सेहतमंद हालत में अस्पताल गई थी, मगर एनेस्थीसिया के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुबैना तौर पर बताया गया कि वो पहले ही इंतकाल कर चुकी है। वाक़े के बाद लवाकिन ने IVF सेंटर के बाहर एहतजाज करते हुए सेंटर को सील करने और अस्पताल के मालिक की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब IVF सेंटर की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आ सका। डोडा के गंदवा इलाके में मूसलाधार बारिश के बाइस अचानक सैलाब और मलबा आने से कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतअद्दिद सड़कें बंद हो गई है, जिससे मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई है। इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंचकर सड़कों की बहाली, मलबा हटाने और नुकसान का जायज़ा लेने में मसरूफ़ है। हुक्काम ने शहरियों से ख़राब मौसम के पेश नज़र एहतियात बरतने और हसास इलाकों में गैर ज़रूरी नक़्ल हरकत से गुरेज करने की अपील की है। डिजिटल इंडिया महज एक सरकारी प्रोग्राम नहीं, यह अवामी तहरीक है। दुनिया भर में भारत को नई शनाख्त दी। डिजिटल इंडिया मुहिम की आलमी सतह पर गूंज, दुनिया की तवज्जो भारत की जानिब मबसूल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। सालाना अमरनाथ यात्रा जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहला काफिला जुमेरात की सुबह रवाना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले काफिला को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रियों में जोश। जम्मू से श्रीनगर तक सिक्योरिटी इंतजामात, पुलों, सुरंगों और रेलवे ट्रैकों की हिफाजत बढ़ा दी गई है।
ڈیجیٹل انڈیا پہل نے ٹیکنالوجی کو جمہوری بنایا، ہندوستان عالمی ڈیجیٹل پاور ہاؤس میں تبدیل، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم سے لے کر کاروباری اور تجارت کے شعبوں کو اختراعی بنایا، امت شاہ۔ ہماری مسلح افواج ہر قسم کے میدانی جنگ میں چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی فورس، بدلتے سیکورٹی ماحول کے پیش نظر فوج کی جدید کاری کو نئی رفتار اور مضبوط عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ فوج کی تنظیمی نو اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے وجے روڈ میں پیش، نئے فوجی سربراہ جنرل سیٹھ۔ ڈاکٹروں کا قومی دن، وزیر اعظم نریندر مودی اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی مبارکباد۔ زندگیوں کو بچانے اور سنوارنے اور صحت مند بنانے میں ڈاکٹروں کا کلیدی کردار، نریندر مودی۔ ڈاکٹروں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کو اولین ترجیح دی، پوری قوم ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ تعلیمی نظام کو فعال اور بہتر بنانا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح، جموں کشمیر میں تعلیم کے فروغ کے روشن روایت نیشنل کانفرنس کی دین، قوانین اور ضوابط کی مکمل پاسداری کر کے بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنا نجی اسکولوں کی بھی ذمہ داری، سکینہ اتو۔ کشمیر کے بعد جموں کے اسکولوں میں 14 روزہ گرمائی تعطیل، تمام سرکاری و نجی اسکول 6 سے 19 جولائی تک بند رہیں گے۔ فیصلہ موجودہ شدید گرمی اور طلباء و اساتذہ کی صحت و سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا، حکام۔ جموں کشمیر آرمڈ پولیس کا سلیکشن گریڈ کانسٹیبل اچانک بے ہوشی کے بعد SMHS ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا۔ اور آخر میں یہ خبر، رواں سال میں پہلی بار کمرشل LPG کی قیمتوں میں کمی، فی سلنڈر 183.50 روپے سستا، اب 2,930 روپے میں دستیاب ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔